छीन के गायब है। और निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ जो उम्र है ना, वो हम कहते हैं लॉ में कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस वाली बात है। जो भी व्यक्ति भाई आपसे पहले धरती पे आ गया ना, इज डेफिनेटली सीनियर टू यू एंड इट डिजर्व्स रिस्पेक्ट। इसको आप ध्यान रखें, चाहे वो ड्राइवर, बागान में काम करने वाला माली, घर में बर्तन धोने वाली बाई हो, कोई भी हो, जो आपसे उम्र में बड़ा या बड़ी है उसको पूरा सम्मान दें। और जिस दिन, क्योंकि आपके परिवार, आपके पूरे अपने गांव में ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हो सकता है कि आप अच्छी नौकरी पा गए, अच्छे पद पर चले गए, तो वो पद की अकड़ ना रखें जो व्यक्ति है। और एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो है ना जीवन में अनुभव सिर्फ पद से या फिर अच्छी नौकरी से नहीं आता। अनुभव जो है वो चीज है जो जिसने जितना बसंत देखा है, जिसने जितना पतझड़ देखा है, जिसने अपने बाल सफेद कर लिए हैं इस हवा में, इस धूप के नीचे, उसकी कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं। आप उस व्यक्ति से जरूर कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो ये जीवन में याद रखें कि जीवन में उम्र का लिहाज करें, जो भी व्यक्ति आपसे है बड़ा उसका सम्मान करें। मैंने आपसे बात की थी कम्युनिकेशन के बारे में कि जीवन में जो सफलता है, जो व्यक्ति सफल होता है, अगर आप देख लें कि दुनिया में तमाम वो लीडर्स जो बिल्कुल टॉप पर पहुंचे, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो लिंकन हो, चाहे वो मिसेस गांधी हो, या नरेंद्र मोदी जी हैं अभी, आप देख लें कि सारे के सारे दे आर वंडरफुल कम्युनिकेटर्स। वो जो है कम्युनिकेशन में उनको महारत हासिल है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और आपको इस स्किल को हमेशा, मैं कहता हूँ कि ये कम्युनिकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आदमी कह सकते हैं कि जन्मजात नहीं है कोई, ये जो है आदमी इसको सीखता है, सीख सकता है और नित्य सीखता है, मेरे कहने का तात्पर्य। तो आप अपने आप में कम्युनिकेशन स्किल को निश्चित तौर पर बढ़ाएं और निश्चित रूप से आप देखेंगे यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, क्योंकि मैं इस विभाग में बहुत दिन तक रहा हूँ इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, तो आप देखेंगे कि रेस में ना आप काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। उस रेस में नहीं, जो मैंने आपसे बात की रैट रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रेस की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको जीवन में बाकी लोगों के साथ compete करना है और जो कंपटीशन रियली बहुत टफ है। कम्युनिकेशन में एक चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप बात करते हैं, सबसे पहली बात है, अगेन मैं कहना चाहूँगा, फर्स्ट यू डिसाइड दैट आपको किस भाषा में बात करनी है। मेरा कहने का तात्पर्य, मान लिया आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, उस 100 में से 80 लोग अंग्रेजी नहीं जानते या जिनकी पकड़ अंग्रेजी पे अच्छी नहीं है। आप आए, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोले और चले गए, तालियां भी बज सकती हैं, क्योंकि अक्सर लोग अंग्रेजी सिनेमा में भी ताली बजाते हैं, भले उस समझ में आए या ना आए। तो आप सिर्फ तालियों से खुश मत होइए, आपका क्या है, आपने जो बातें कही वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंची या नहीं पहुंची, यही आपकी सफलता का पैमाना है, यही आपकी सफलता का क्या है, कह सकते हैं आप पैरामीटर है, जो डिसाइड करता है कि आपका सक्सेस रेट क्या है। तो आप कह गए, कोई बात ही नहीं समझा, तो बस वही फिर से कहावत की बात कहूँगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस रही पगुराई। तो भैंस के आगे आप लाख बीन बजा लो, भैंस नहीं समझेगी, भैंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप देखें कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस किस भाषा को समझते हैं, आप उसी भाषा का व्यवहार कीजिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि भले ही आपको हिंदी ना आती हो, आप हिंदी सीखो,
बांग्ला ना आती हो, आप बांग्ला सीखें। आपको तमिल नहीं आती है, आप तमिल सीखें। यदि वहाँ के अधिकांश लोग तमिल हैं, एक आदमी के लिए तमिल सीखना उतना कठिन नहीं है जितना 100 व्यक्तियों के लिए, 1000 व्यक्तियों के लिए हिंदी सीखना। और मैं जो आपसे पहले बात कही थी, दिल्ली का एक उदाहरण दिया था आपको, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदी भाषियों के साथ कि अगर हिंदी को कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है तो वो सिर्फ इसलिए कि हिंदी भाषी जब दक्षिण जाते हैं, पश्चिम जाते हैं या पूरब में बंगाल और असम जाते हैं, वहाँ अंग्रेजी बोलते हैं। वहाँ की स्थानीय भाषा या वहाँ की भाषा नहीं सीखते, नहीं बोलते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग, वहाँ के लोग दिल से हिंदी नहीं अपनाते। जब आप मेरी भाषा में बात नहीं करेंगे, जब आप मेरी भाषा नहीं सीखेंगे, तो मैं क्यों सीखूं आपकी भाषा? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ये ना समझें कि सभी लोग हिंदी समझते हैं। तमिल वाले भी ये समझते हैं कि पूरी दुनिया तमिल समझती है। पंजाब के लोग ये समझते हैं कि पूरी दुनिया को पंजाबी आती है। इस भ्रम में न रहें और हम सभी को एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना ही करना है।